फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका इस बार भी फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में सही देखा। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शायद ये दूसरा या तीसरा पार्ट है। तो फ्रेंड्स चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें आपने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। आज ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये तीसरा पार्ट है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों की कहानी शुरू करते हैं। टेंस का नाम वही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव होता क्या है मैं बता दूं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव अपने आप में होता है टू आस्क, कुछ भी पूछना अपने आप में इंट्रोगेटिव होता है। और जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वो भी, और इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा था क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनसे टू आस्क, कोई प्रश्न पूछा जाए या किया जाए, या तो वो अपने आप में खुद एक प्रश्न हो, क्या हो? क्वेश्चन हो, ठीक है। यानी प्रश्न का बोध हो और क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है? मैं बता दूं फ्रेंड्स, पहला होता है आपका क्लोज एंडेड, ठीक है। और जो दूसरा होता है फ्रेंड्स, वो होता है ओपन एंडेड। क्या होता है? ओपन एंडेड, है ना। तो चलिए हर बार की तरह हम इस बार भी समझ लेते हैं कि हमारा क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्या होता है, ठीक है। क्लोज एंडेड ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिस सेंटेंस का आप आंसर एस या नो में दे सको। किसमें? एस या नो में। मतलब ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए या किए जाए कि जिसका आंसर सिर्फ आप एस या नो में दे सको। किसमें? एस या नो में दे सको। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस वाले सेंटेंस को हम हमेशा क्लोज एंडेड, इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड बोलते हैं। क्या? इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड, ठीक है। और उसकी हिंदी की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? क्या से होती है। और इंग्लिश की शुरुआत जो होती है, यानी इसकी इंग्लिश होती है व्हाट। क्या होती है? व्हाट। जो कि इस व्हाट को हम बिल्कुल भी नहीं लिखते, ठीक है। यानी क्लोज एंडेड का यानी क्या कि इंग्लिश की जो होती है व्हाट, इसकी इंग्लिश कभी नहीं लिखी जाती है। बल्कि ये जो भी ये जब शुरू होते हैं तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कहाँ से होते हैं? ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा। चलिए एक बार हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है, जैसे हमने कहा क्या राहुल किताब पढ़ चुका है। क्या राहुल किताब पढ़ चुका है? तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन किया जा रहा है ना, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या राहुल किताब पढ़ चुका है। अब इसका आंसर आप किस में दे सकते हो? बस सिंपल सी बात है, यस या नो में, है ना। मतलब हाँ या ना में। क्या राहुल किताब पढ़ चुका है? हाँ या ना, मतलब एस या नो, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन किए जाते हैं, वो इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड होते हैं। इसलिए क्योंकि इनका आंसर हमें एस या नो में मिलता है, ठीक है। और मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा क्या
बिमला खाना बना चुकी है। क्या बिमला खाना बना चुकी है? अब इसका आंसर हमें किस में मिलेगा? एस या नो में मिलेगा, है ना? एस या नो में ही मिलेगा। देख लो, क्या बिमला खाना बना चुकी है? अगर बना चुकी होगी तो आप बोलोगे यस, नहीं बना चुकी होगी तो क्या बोलोगे? नो। एस या नो। तो ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिसका आंसर हमें एस या नो में मिल रहा है, इसलिए वह इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड। और कहा जा रहा है कि इसकी हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? देख सकते हैं क्या से होती है, लेकिन जब इंग्लिश की बात की जाती है तो यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश वर्ड कभी भी नहीं लिखते। यहाँ पर वर्ड बिल्कुल भी नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी आप कह सकते हैं हैज राहुल बीन सॉरी फ्रेंड्स, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए चुका है नहीं, यहाँ रहा है कर दीजिए। इसके लिए माफ़ कर देना, मुझे लगा परफेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ रहा है, तो बाकी इंग्लिश तो सही है। हैज़ राहुल बीन रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या राहुल किताब पढ़ रहा है? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई है कि ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए। चलिए, जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो शायद समझ गए होंगे। क्या राहुल दो घंटे से किताब पढ़ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, क्या राहुल 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? अगर पढ़ रहा होगा तो बोलोगे यस, या नहीं पढ़ रहा होगा तो बोलोगे नो। मतलब जो भी चीज़ है इसका आंसर हमें किस में मिलेगा? एस या नो में ही मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है कि इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है इसका आंसर हमें हमेशा एस या नो में ही मिलेगा, है ना? और हिंदी की शुरुआत जो होती है हमेशा क्या से होती है, और इसकी इंग्लिश जो होती है व्हाट कभी नहीं लिखी जाती, बल्कि इसके जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ राहुल बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देख सकते हैं ना। और हमने एक सेंटेंस लिखा था, क्या बिमला तीन घंटे से खाना बना रही है? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या बिमला 3 घंटे से खाना बना रही है? तो आप लोग क्या बोलोगे? एस या नो। मतलब इसका आंसर हमें एस या नो, हाँ या ना में मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है इसका आंसर हमें हाँ या ना यानी एस या नो में मिल रहा है, इसलिए ये क्लोज इंट्रोगेटिव का क्लोज एंडेड हो गया। ये पूरा सेंटेंस क्लोज एंडेड हो गया। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोज एंडेड क्या है। और हमेशा ये जान लीजिएगा कि हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से ही होगी। ठीक है, ये रीज़न है, अभी बता दिया जाएगा क्यों, कि कहाँ जो है कि ये क्या से शुरू होता है। ठीक है, और हमेशा ये जो होगा, देखिए हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, इंग्लिश की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब, वाट नहीं लिखी जाती। कहीं पर देख लो वाट नहीं लिखा गया है। ठीक है, हैज बिमला बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours।
आवर्स, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब, जहाँ क्या की जगह पे हमने लिखा हैज, क्यों? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब है। अभी बताएं कि जब ये क्लोज एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड में व्हाट की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, मतलब क्या की इंग्लिश बिल्कुल नहीं लिखी जाती। तो मुझे लगता है ये क्लोज एंडेड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या कहता है। चलिए अब स्ट्रक्चर बाद में समझेंगे क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, तो अभी बाद में देख लेंगे। तब तक चलते हैं, अब ओपन एंडेड समझते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं ओपन एंडेड क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य वाले सेंटेंस, जिनसे जो भी क्वेश्चन किया जाए उस क्वेश्चन का आंसर हमें किस में मिले, मतलब फुल आंसर मीन्स रीज़न, जिसका हमें क्या बताना हो, जिसका हमें रीज़न बताना हो। बात समझ में आ रहा है ना? जिसका हमें रीज़न बताना हो, वो रीज़न बताएंगे तो फुल आंसर बताएंगे ही, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे होते हैं ओपन एंडेड। और हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही होती है। कहाँ से होती है? क्वेश्चन वर्ड से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये समझ लेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। उससे पहले हम समझ लेते हैं ये फुल आंसर के बारे में, रीजन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। मैंने कहा अब चलिए फ्रेंड्स हम ये बता देते हैं कि क्लोज एंडेड में हमेशा क्या शुरुआत में ही क्यों होता है, क्यों बीच में नहीं आता है। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ लिखा गया था, एक सेंटेंस लिखा गया था, वही चीज़ें कहा गया था, क्या बिमला 3 घंटे से खाना पका रही है ना, ये था। यहाँ पर बीच में क्या है, कहा गया बिमला 3 घंटे से क्या पका रही है। अब इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो? ऐसे नाम में दे सकते हो, ज़रा देख के बताओ। क्या बिमला 3 घंटे से बिमला 3 घंटे से क्या पका रही है? तो आप कहोगे यस या नो, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा ना। इसका हमें रीज़न देना होगा। क्या देना होगा? रीज़न। बात समझ में आ रहा ना? इसका हमें क्या देना होगा? रीज़न। किस तरह का रीज़न? बिमला 3 घंटे से क्या पका रही है? बिमला 3 घंटे से, रीज़न क्या है? खाना पका रही है ना। तो रीज़न बताना होगा, इसलिए हमें फुल आंसर देना होगा। फुल आंसर मेरा कहने का मतलब पूरा से बताना होगा। बिमला 3 घंटे से खाना पका रही है ना। यहाँ पर रीज़न मांग रहा है, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। चलिए अच्छी बात है। इसीलिए यहाँ जो है कि क्या जो है बीच में, क्लोज एंडेड में बीच में कभी नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब बीच में आ जाएगा तो वो रीज़न मांगना शुरू कर देगा, फुल आंसर बताना होगा। लेकिन नहीं, क्या अगर यहाँ होता, यहाँ ऐसे होता, क्या बिमला 3 घंटे से खाना पका रही है, या ऐसे होता, क्या बिमला 3 घंटे से पका रही है, तो आप लोग बोलोगे यस या नो। बात समझ में आ रहा ना, तब कहानी बदल जाती। लेकिन यहाँ क्या है, बिमला 3 घंटे से क्या पका रही है, अब रीज़न पूछ लिया बीच में लगाने के बाद। तो यही रीज़न है कि जो क्या होता है क्लोज एंडेड में हमेशा स्टार्ट में ही होता है, शुरुआत में होता है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये रीज़न बताना हो गया, इसलिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो कह रहा है कि हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख सकते हैं हिंदी की शुरुआत कहीं से हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। जो हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट। चल क्यों नहीं रहा भाई? व्हाट हैज़ बिमला बीन
कुकिंग फॉर 3 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मिनट पहले लिख ले। मैंने कहा कुत्ते अजनबियों पर दो दिन से क्यों भौंक रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, कुत्ते अजनबियों पर दो दिन से क्यों भौंक रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी की शुरुआत कहीं से हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ये हमारा सेंटेंस क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है, इसको जान लेते हैं। चलिए जानते हैं। क्या कुत्ते अजनबियों पर, ये पर है, ठीक से लिख दें। क्या कुत्ते अजनबियों पर 2 दिन से क्यों भौंक रहे हैं। तो आपको क्या बताना होगा, ऐसे या नो नहीं बताना होगा। आप ऐसे या नो में नहीं आंसर दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ रीज़न बताना होगा कि कुत्ते अजनबियों पर इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उन्हें पहचानते नहीं, है ना। जो भी रीज़न हो सकता है, जो भी रीज़न हो वो रीज़न बताना होगा, हमें कारण बताना होगा। इसलिए क्या होगा, फुल आंसर होगा। यहाँ पर जो आंसर बताएंगे फुल आंसर बताएंगे, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ओपन एंडेड हो गया। क्या हो गया, ओपन एंडेड, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर जो है, अब देखिए हिंदी की शुरुआत कहीं से हो, यहाँ बिमला से शुरू होता है, यहाँ कुत्ते से शुरू होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्यों। तो इस क्यों को हम लिखेंगे वाई के बाद हैव द डॉग्स बीन barking at strangers 2 दिन से for 2 days 2 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, मुझे लगता कि ये ओपन एंडेड भी कहानी समझ में आ गई। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर, फिर इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसे मिटा करते अब समझते हैं सबसे पहले क्लोज एंडेड के बारे में। किसके बारे में, क्लोज एंडेड के बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, ठीक है। अब रीज़न बता दिया गया है कि पहचान बता दिया गया है क्लोज एंडेड के और ओपन एंडेड के। अब थोड़ा सा इसे गायब कर दें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। ये रहा हमारा क्लोज एंडेड। अब ये क्लोज एंडेड जो है, अभी आपने क्या समझा कि जो क्लोज एंडेड होते हैं इसका आंसर हमें किस में मिलता है, एस या नो में। किस में मिलता है, एस या नो में मिलता है फ्रेंड्स, है ना। और हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या से होती है, ये भी हमने समझा। और इसकी इंग्लिश जो होती है वाट कभी नहीं लिखी जाती, हमने ये भी समझा, ठीक है। इसके बाद हमने ये समझा कि इंग्लिश की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये भी हमने समझा। और हमने ये समझा कि लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के। किसके,
इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए, कहता है कि सबसे पहले आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखिए? हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ये आप लोगों को सबको पता है, बता दिया गया है। अगर ना देखे होंगे तो आप जाके इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हैज़ या हैव। इसके बाद तब जाके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कहता है कि तब जाके आप लिखिए, देखिए अगर नाट की ज़रूरत पड़ जाती है बीच में, मान लीजिए नाट आ गया तो हम नाट यहाँ चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चिपकाने के साथ साथ कहता है तब जाके आप लिखिए बीन। क्या लिखिए? कहता है तब जाके बीन लिखना है। इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद कहता है तब जाके ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब वो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बता दिया गया है कि आपका वो कॉम्प्लीमेंट होगा सिंस या फॉर, है ना। इसके बाद टाइम। दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ये जो हमारा है ये आखिरकार है क्या? यही आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल कहता है, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा था? क्या राहुल 2 घंटे से किताब लिख रहा है, ठीक है। तो हिंदी की शुरुआत देख लीजिए, व्हाट से मतलब क्या से शुरू हुई है। इंग्लिश बनाते समय हैज़ हैव लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप देखेंगे कि आपका हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। हैज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सारी बातें बताई गई हैं पिछले वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाके पहले वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लीजिए, तब जाके ये तीसरा पार्ट आप देखिए। तो यहाँ राहुल सब्जेक्ट है, आपका एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़। क्या लगाएंगे? हैज़। हैज़ के बाद तब सब्जेक्ट लिखेंगे राहुल, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे राहुल। राहुल के बाद नाट कहीं पर आया नहीं है, देख सकते हो। जब नहीं शब्द कहीं पर नहीं आया है तो छोड़ दो, बीन लिखो, ठीक। बीन के बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या है? लिखना। WRITE, राइट मीन्स होता है लिखना, लेकिन जब ING जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी इसके बारे में। राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा 2 घंटे से किताब बचा। राइटिंग अ बुक, ठीक। इसके बाद आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, सिंस फार लगाना है। अब ये भी बताया गया है कि सिंस कहाँ लगता है, फार कहाँ लगता है। सिंस ऐसे टाइम के लिए लगता है जो टाइम आपका निश्चित टाइम हो, मतलब पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम। और फार लगता है जो अनिश्चित टाइम होता है, जैसे अनिश्चित समय, मेरा कहने का मतलब इंडेफिनिट टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 घंटे से आपका एक इंडेफिनिट टाइम है, मतलब अनिश्चित समय है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? फार। देखिए अगर इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता तो आप जाके ज़रूर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप, पार्ट 1 पार्ट 2, तभी आप समझ पाएंगे। फॉर कितने घंटे से? 2 घंटे से नहीं, 2 आवर्स, ठीक है। इसे हावर पढ़ते हो, गलत पढ़ते हो, ये आवर्स होता है, ठीक है। 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। चलिए अच्छी बात है। अब चलिए हम समझ लेते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा क्या बिमला 3
महीने से खाना बना रही है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी की शुरुआत हमेशा कहाँ से हुई है, हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से हुई है। तो सबसे पहले हमें हैज हैव लिखना है। तो यहाँ बिमला है, ये भी सब्जेक्ट है आपका जो है सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो हैज लिखेंगे, ठीक है। हैज बिमला। इसके बाद हमें नाट चाहिए, नाट आया नहीं कहीं पर भी, देख लो, नहीं आया तो छोड़ दो, बीन लिखो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीन, बीन के बाद मैंने का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बनाना। तो यहाँ पर जो है खाना बना रही है इसलिए लगाएंगे कुक और आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया कुकिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, खाना, कुकिंग, फूड, फूड के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया। अब लगाना कम्प्लीमेंट, तो सिंस फॉर लगाना है। टाइम देखेंगे 3 महीने से, ये भी अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट टाइम, इसलिए लगा देंगे फॉर। और 3 मंथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब कहानी को लेकर आगे। तो देर ना करते हुए अब चलते हैं, एक बार क्लोज एंडेड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम मिटा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं ओपन एंडेड के बारे में। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर आप सिर्फ रीज़न बता के दे सकें, ठीक है, मतलब जिसमें क्या बताना हो, रीज़न, और वो अपने आप में फुल आंसर हो, क्या हो, फुल आंसर देना हो, किस वजह से, रीजन की वजह से। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारा ओपन एंडेड होते हैं, और हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी मैंने बताया हिंदी की शुरुआत, हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत जो है कहाँ से होनी चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सभी में मैं बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। चलिए यहाँ पर भी बता देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ कीवर्ड होते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनसे प्रश्न का भाव उठे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्यों, क्योंकि इन्हीं वर्ड, इन्हीं शब्द से पता चलता है कि, जैसे मैंने कहा, हो गया, मैंने लिखा कब, कब एक ऐसा वर्ड है, इसी से पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा क्यों, तो क्यों से ही आपका पता चलेगा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव के कीवर्ड होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान यही होती है, कीवर्ड। अब चलिए, और इसमें मैंने एक बात और है बताया कि ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड लास्ट में लिखे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इनके अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए आप, कहता है कि कुछ मत लिखिए, सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन वर्ड, क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड लिखिए, तब जाके आप लिखिए हैज़ या हैव। इसके बाद कहता तब जाके आप लिखिए सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद कहता कि अगर ज़रूरत पड़े नॉट की तो नॉट भी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद कहता है, और बीन तो लिखना ही लिखना है हर हाल में। इसके बाद हमें क्या लिखना है, मेन का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट पता है क्या हो सकता है आपका, सिंस, ठीक, या फॉर। सिंस या फॉर के बाद आपका क्या होगा, टाइम। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो आपका स्ट्रक्चर ही ख़त्म होता है। लेकिन एक बात और फ्रेंड्स,
शायद मैंने पिछले भाई स्ट्रक्चर में वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, तो उसके लिए माफ़ कर देना। यहाँ क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, तो एक बार उसे देख लेना। वो गलती से मिस स्टैंडिंग हो गया है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने कहा कुत्ते, कमीने, कुत्ते, 4 बजे से अजनबियों पर क्यों भौंक रहे हैं, ठीक है। कुत्ते अजनबियों पर 4 बजे से क्यों भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन किया जा रहा है। आपको क्यों से पता चला, कहाँ से पता चला, क्यों से। अगर इसे हटा दिया जाए तो ये आपका प्रश्न बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा ना। तो क्यों से ही आपका प्रश्न बना, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए, तो वही हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। वाई क्या हो गया, वाई के बाद हैज है। अब सब्जेक्ट आपका है कुत्ते, क्योंकि भौंकने का काम कुत्ते ही कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन होने के नाते हमने लगाया हैव, ठीक। सब्जेक्ट लिखिए कुत्ते, द डॉग्स, ठीक है। नॉट कहीं पर नहीं आया, छोड़ दो। बीन, मेनो का फर्स्ट फॉर्म भौंकना। बार्क और आईएनजी लग गया, बार्किंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अजनबियों पर की अंग्रेजी एट, स्ट्रेंजर, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट यानी सिंस या फॉर। टाइम देखेंगे, आपका टाइम क्या है, टाइम आपका 4 बजे से, मतलब निश्चित समय है, इसलिए लगाओगे आपकी बात सिंस, ठीक है। कितनी, 4 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा डॉक्टर सोमवार से अस्पताल क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर सोमवार से अस्पताल क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें लिखना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर ये बताइए इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे ये पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताओगे क्यों, इसी से है ना, इसी से पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसलिए वही हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह पे वाई, ठीक है। हैज़ हैव लगाओगे कि क्या लगाओगे इनमें से। सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर, मतलब सिंगुलर है, तो आप लगा दो हैज़। हैज़ के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, हैज़ द डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद नॉट, देखो कहीं पर आया है डॉक्टर सोमवार से अस्पताल क्यों नहीं, बिल्कुल आया है, तो इसलिए आपके बाद नॉट की ज़रूरत पड़ गई, तो नॉट लिख लो। नॉट बीन, यानी बीन लिख चुके हो आप। अब मेनो का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेनो क्या, आना, तो COME, कम। अब ई को हटा के हमें आईएनजी लिखना है, कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अस्पताल, कमिंग,
तो अस्पताल मतलब हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। अब इसके बाद चाहिए सिंस फॉर, कॉम्प्लीमेंट में सिंस फॉर टाइम चाहिए, तो सिंस फॉर कब लगाओगे? टाइम देखो आपका क्या है, सोमवार से, है ना। तो सोमवार से है, इसका मतलब ये निश्चित समय है, तो आप लगाओगे सिंस, ठीक। सिंस के बाद आप लिखोगे मंडे, क्या, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंस मंडे। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आज की कहानी यहीं तक रोक दी जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आज की कहानी बस यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कहानी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपके जो भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा जहाँ गलती हुई है। एक बात मैं और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, जस्ट इसके पहले जब मैंने बताया क्लोज एंडेड के बारे में, तो क्लोज एंडेड के बारे में देखिए, हेल्पिंग वर्ब है जब सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन मेनू का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लिखने के साथ साथ लास्ट में हमने क्या, वो क्वेश्चन मार्क भूल गए थे, देख सकते हैं आप, शायद क्वेश्चन मार्क हम भूल गए थे, उसको एक ध्यान देना, वहाँ क्वेश्चन मार्क लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, बाकी की कहानी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।